आपके लिए कक्षा 12 पर विद्युत आवेश से संबंधित वीडियो लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर और ध्यानपूर्वक समझेंगे कि क्या होता है विद्युत आवेश और विद्युत आवेश को समझने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी वस्तु विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश को समझने के लिए आपको विद्युत आवेश को बहुत ही सामान्य तरीके से लेना होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। विद्युत आवेश होता क्या है, देखो कोई वस्तु है, इसे मैं कब विद्युत आवेशित कहूँगा, कब कहूँगा विद्युत आवेशित, या तो ये क्या कर रही हो, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रही हो, क्या कर रही हो, या तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रही हो, या इसे अनुभव कर सकती हो, या क्या कर सकती हो, अनुभव कर सकती हो। या तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती हो या विद्युत क्षेत्र को अनुभव कर सकती हो। केवल इन दो शब्दों के आधार पर, किसका, विद्युत क्षेत्र और विद्युत अनुभव, इन दो शब्दों के आधार पर इसकी पूरी परिभाषा बनाएंगे। तो बनाएंगे परिभाषा, किसी वस्तु का ऐसा गुण, मतलब किसी वस्तु में का ऐसा गुण, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का ऐसा गुण, ठीक है, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती हो या अनुभव कर सकती हो। ठीक है, तो किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती हो या अनुभव कर सकती हो, वह वस्तु विद्युत आवेशित कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की परिभाषा है कि किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वे या तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती हो या क्या कर सकती हो, उसको अनुभव कर सकती हो, ऐसी वस्तु हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेशित वस्तु कहलाती है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक ऋणावेशित, कैसा होता है, ऋणावेशित। ठीक है, और नंबर दो कौन सा होता है, धनावेशित। ठीक है, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। हम किसी भी वस्तु को कब नेगेटिव चार्ज करेंगे, कब हम उसे धनावेशित करेंगे, इसे समझने के लिए क्या करेंगे, कब कैसे समझे लॉजिक को कि कोई ऋणावेशित कब है और कब धनावेशित है। धनावेशित, अगर मैं कहूँ कोई भी दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती है वो क्या होती है, विद्युतीय उदासीन होती है। क्या होती है, विद्युतीय उदासीन होती है। यानी हम ये कह सकते हैं जिसमें जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसके अंदर क्या मिलेंगे, प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी वस्तु में, तो वह वस्तु क्या होगी, विद्युतीय रूप से उदासीन। और संसार में लगभग सभी वस्तुएं क्या होती है, विद्युतीय उदासीन होती है। अब देखो हम करेंगे क्या, किसी भी इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें समझना होगा परमाणु की स्ट्रक्चर को। किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसमें क्या होता है, एटम्स के अंदर, एटम्स में क्या होती है, एक नाभि होती है जो सेंटर में होती है, और उसके आसपास जिन पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं कक्षक। ठीक है, कक्षक अपने ऑर्बिट्स या अपने कक्षक में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, अपने पथ पर चलते रहते हैं। और नाभि के अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज। अब आपकी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये ऋणावेशित हुआ है, यहाँ से ये धनावेशित हुआ है। और अच्छे तरीके से को समझने के लिए सपोज दैट कोई वस्तु उदासीन है, जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, सपोज दैट इसमें 5 प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली है और 5 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है माइनस के, तो ये क्या कहेंगे, विद्युतीय उदासीन हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो अब क्या होगा, यहाँ पे
+5 -4 इज इक्वल टू +1 आएगा। तो इसका मतलब ये वस्तु क्या हुई, विद्युतीय धनावेशित हो गई है। तो ये परमाणु क्या हुआ, धनावेशित परमाणु कहलाएगा। ऐसा इसका मतलब इस सीख से हम क्या सीखते हैं, इस चैप्टर से हम यहाँ से क्या सीखा हमने सीखा यहाँ से कि अगर कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आए तो वो क्या हो जाएगी, धनावेशित। और इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर मैं प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता हूँ उसमें, तो कितना हो जाएगा, -6 +5 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यहाँ से देख रहे होंगे आप, -1 आया, इसका मतलब माइनस का साइन आया, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित। वो क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित। इसका मतलब अगर मैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ या इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दे तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, ऋण आवेशित। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाएगी, कि वह वस्तु ऋण आवेशित है। और इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बताएगी, कि वह वस्तु धन आवेशित है। तो इलेक्ट्रॉन, हम समझ में आया ये बात, ये सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी भी वस्तु पे तो वो ऋण आवेशित है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या हो जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। विद्युत आवेश के मूल गुणों के, विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। एक होता है योगात्मक, दूसरा होता है क्वांटीकरण आवेश का, और तीसरा होता है आवेश का संरक्षण। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं आवेश का योगात्मक। इसे समझते हैं, किसी भी निकाय में, कोई निकाय है हमारे पास, ये निकाय ले लीजिए, किसी भी निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग उस निकाय का कुल आवेश कहलाता है। सपोज दैट हमारे पास कोई निकाय है, निकाय मतलब कोई सिस्टम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसके भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार का आवेश लिया गया है। अब बीजगणितीय योग का मतलब समझते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब होता है उसके सिंबल साइन के साथ, वो जो संख्या हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो परिमाण ले रहे हैं, वो किस साइन के साथ, किस चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है। तो अब मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। सपोज दैट ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पर 2 कूलाम आवेश है, -2 कूलाम, इस पर +3 कूलाम आवेश है, इस पर +4 कूलाम आवेश है, इस पर -1 कूलाम है, इस पर -2 कूलाम है। अब इनका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग दिमाग में सिर्फ ये रखना, बीजगणितीय योग करते समय कि हम दिमाग में ये बात रखनी है कि इसे साइन के साथ लेना है। अब इसको बीजगणितीय योग करता हूँ मैं, तो ये वाले, इस वाले पॉइंट्स का -2 कूलाम, ठीक है, -2 कूलाम। इस वाले पॉइंट्स का हुआ -2 कूलाम। इस वाले पॉइंट्स का हुआ हमारा -1 कूलाम। इस वाले पॉइंट्स का हुआ हमारा +3 कूलाम। इस वाले पॉइंट्स का हुआ हमारा +4 कूलाम। ठीक है, तो इनका कुल, इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा वो निकालेंगे। तो 2 और 2 5 और 1, 2 और 2 4 और 1 5 कूलाम, और 4 3 कितने हुए हमारे 7 कूलाम। ठीक है, और इनको जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा +2 कूलाम। ठीक है, तो इस वस्तु, इस जो निकाय लिया जाए उस पर +2 कूलाम है। अगर हम इन आवेशों को ले, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का योगात्मक समझ में आया आपको कि आवेश का योगात्मक कैसे करते हैं। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार हमारे बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड एग्जाम है और सेंट्रल बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछा जाता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश के मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण के बराबर होती है। दोबारा समझिए, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। मेन टॉपिक ये है, ये क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश, उस वस्तु पर जो भी आवेश है वो आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। केवल ये दिमाग में रखना, पूरी परिभाषा आपकी याद हो जाएगी। मूल इकाई होती क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा मूल इकाई, यानी एक इकाई आवेश इतना होता है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा इसका गुणज होगा। कैसे, अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हुआ 1.6, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
2 इलेक्ट्रॉन पर कितना हुआ, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और 3 पर कितना हुआ, 3 की गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो उस पर इसका जो कुल आवेश निकल कर आएगा वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इसका कितना आएगा, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और इस पर कितना आएगा, 16 × 48, तो 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश। इसका मतलब ये जो हम यहाँ समझ रहे हैं ये हो गया हमारी प्राकृतिक। मान लिया कि ये n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये मूल इकाई है जो हमने यहाँ से ली है, ठीक है, जो मूल इकाई है, मूल इकाई का परिमाण होगा ये E। तो ये टोटल निकल कर आ गया हमारा आवेश। ये क्यों आवेश आया निकल, तो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, यहाँ से अगर हम समझ रहे होंगे किसी वस्तु पर आवेश होगा तो Q प्लस माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n और मूल इकाई का परिमाण का, आवेश की मूल इकाई का परिमाण का गुणज होगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा आवेश का क्वांटिकल। इसका मतलब आवेश टुकड़ों में पाया जाता है, उसका कोई वैल्यू इस तरह से नहीं होती, जैसे 1.6789 दूसरे एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी हुई, 2 पे 1.875 ऐसे नहीं होती, ठीक है। वो क्या, वो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी परिमाण आएगा वो इसका गुणज होगा, ये बात 100% होगी। ये आप न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो जब आवेश का जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, किसी वस्तु पर आवेश निकाल रहे होंगे तो उसका हमेशा पूर्ण गुणज होगा। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, हाँ, कहीं भी आवेश के संरक्षण हो या किसी भी चीज़ का संरक्षण हो, वहाँ केवल एक ही परिभाषा देनी है आपको। क्या परिभाषा देनी है कि आवेश को, अगर हम आवेश की बात कर रहे हैं तो ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण हुआ कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रीवियस एग्जाम में भी आ रखे और कॉमन जो आपको बेसिक सीखने के लिए चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने के लिए मोटिवेट कीजिए। अगर आप अलग से की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए,